मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 अब तो आ चुका है ये मैदान में। तो इसकी खास बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर आपने इनको नहीं किया तो ये बहुत परेशान करेंगे। कंपलसरी ये क्वेश्चन करो, और इस क्वेश्चन को ध्यान दो। इस क्वेश्चन में तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, देखो पहले एक रो मैट्रिक्स है, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 का, फिर कॉलम मैट्रिक्स है। तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, और तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या है ये, ओ नल मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स के केस में इसको हम जीरो नहीं पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। ये वास्तव में होता भी हुआ है तो वही पढ़ेंगे, समझ में आई बात की नहीं। हाँ, मैट्रिक्स के केस में ओ बनते दोनों एक जैसे। अब ध्यान दो कि इसमें हमें पता करना है क्या, एक्स पता करना है। तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन एक बार कम से कम करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने ये कर लिया क्वेश्चन, अब यहाँ पर देख लिया, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन पे अब ध्यान दो, ठीक। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी में इंक्लूड मान लो आप, ठीक। अब क्या है कि सबसे पहले हमें देखो तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। उस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तीसरी वाली मैट्रिक्स में, यानी कि पहले दो मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर उस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर इधर से भी कर लें, इन दोनों का पहले कर लें, ठीक है, फिर उसके साथ कर लें। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, पर कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, कम्यूटेटिव नहीं होता है तो ये हम इन तीनों को जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 5, अब ये देखो 3 इंटू 5, आपको 3 इंटू 5 15 इंटू 2, 2 इंटू कितना 15, तो ये कितना हो गया 30। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5, अब ये भी कितना हो गया, ये भी 30 हो गया। ये एक्चुअल में ये ऐसे है, ये 6 इंटू 5 है, ठीक। ये भी फाइनली कितना 30, दोनों ही इक्वल है। लेकिन इसमें ऐसे भी कर सकते थे 2 इंटू 5 इंटू 3, अब देखो 5 को हमने बीच में ले लिया तब भी ये आ जाएगा। लेकिन अब आप इसको बीच में नहीं ले सकते, इस मैट्रिक्स को बीच में नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसको पीछे नहीं पहुंचा सकते हो, ठीक। इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते, ये एसोसिएटिव रूल है। और कम्यूटेटिव भी यहाँ पे दोनों तरीके से हमने इसको जज किया है, ठीक। तो अब ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो वी हैव, क्या है हमारे पास का, एक्स -5 -1, ये रो मैट्रिक्स है। फिर दूसरा मैट्रिक्स ये है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 इक्वल टू कितना, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, वो फाइनली इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है उससे हमें पता चलेगा। तो देखो पहले तो हम इधर से शुरुआत करते हैं, इधर से शुरुआत करना थोड़ा ठीक लगता है, वैसे उधर से भी कर सकते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर ध्यान दो, इसमें इसमें देखें, इसका ऑर्डर देखें तो एक तो दो है बेटा, इस इन दोनों के, इन दोनों में, इसमें और इसमें। इसमें कितना, एक वो है, कॉलम कितने 3 कॉलम्स है, इसमें 3 वो है और 3 कॉलम है। तो देखो इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो कैसा है, इक्वल है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 1/3 का बनेगा, नया मैट्रिक्स ये बनेगा 1/3 का, यानी कि उसमें एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे, यानी कि रो मैट्रिक्स हो गई जिसमें 3 एलिमेंट है। एक रो का मतलब रो मैट्रिक्स, ठीक। तो रो मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिखेंगे। तो अब देखो ध्यान दो, रो मैट्रिक्स में
इसका और इसका मल्टीप्लाई करके रो मैट्रिक्स बनेगा, तो रो मैट्रिक्स वो लिख लिया। ठीक है, थोड़ा हाँ, तो आप सबसे पहले ऐसे हाँ ध्यान दो, रो मैट्रिक्स है और 1/3 का है, कैसा है 1/3 का। तो ये x4 1 इसको तो लिख दिया है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसमें तो वही एक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 -5 इंटू 0 और -1 इंटू 2, यानी कि देखो x इंटू 1, ये देखिए ये वाला एलिमेंट इसके साथ -5 इंटू 0 प्लस ऑफ -5 इंटू 0। ठीक है, और थर्ड वाला ये मैंने इसमें बंद कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -1 प्लस -1 इंटू 2, ये आ गया हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से आया है। तो ये होगा x 0 और ये -2, तो x -2 हो गया। ठीक, ये फर्स्ट एलिमेंट आया। अब सेकंड एलिमेंट के लिए ध्यान दो, इस तरह से हटाते हैं। सेकंड एलिमेंट के लिए हम इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम चलाएंगे, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो x इंटू 0 -5 इंटू 2, यानी कि -10 तो ये हो गया, और 1 -1 इंटू 0। ठीक है, इतना ही हटा। सेकंड एलिमेंट आ गया, ये फर्स्ट एलिमेंट है, अब बीच में कॉमा नहीं लगाते मैट्रिक्स के एलिमेंट में। ठीक है, थोड़ा स्पेस रख देते हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, फिर थोड़ा जगह फिर सेकंड एलिमेंट। ठीक है, x इंटू 2 थर्ड एलिमेंट के लिए 2x -5 इंटू 1, यानी कि ये -5 हो जाएगा, और -1 इंटू 3 यानी कि -3, यानी कि 2x -5 -3, यानी कि अब यहाँ पे 2x -8 ले देते हैं फाइनली सॉल्व करके, 2x -8। ठीक, समझ में आ गई बात करी, वो है नल मैट्रिक्स। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये मैट्रिक्स आ गई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का पहले देखेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा वैसे तो होने को है, पर फिर भी आप चेक करोगे, क्योंकि चेक करने के बाद में जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी पता चलता है, इसे चेक करना जरूरी होता है। तो इसमें बेटा 1 इंटू 3 है, ये कितना है 1 इंटू 3, ये कितना है 3 इंटू 1, यानी कि ये देखो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और नया मैट्रिक्स कितना बनेगा 1/1 का बनेगा, 1/1 का, यानी कि 1 रो 1 कॉलम, एक रो है एक कॉलम है, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा उसमें, एक ही एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट क्या आएगा, तो इसकी ये रो और इसका कॉलम से आप बस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एलिमेंट आ जाएगा। x -2 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x -2, -10 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -40, और 2x प्लस 2x -8 का इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x -8 आएगा। ये पूरा एक एलिमेंट है, बीच में स्पेस की एक ही एलिमेंट है, ध्यान रखना, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये 1/1 का है, तो 1/1 का नल मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर केवल क्या 0, तो ये हो गया x²। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू कितना 0, यानी कि ये हो गया x² 2x कैंसिल हो गया -48 इक्वल टू कितना 0, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, x² -48 इक्वल टू 0। तो अब हम ये एलिमेंट हमारा इक्वालिटी और मैट्रिक्स क्या कहती है, ये दोनों एलिमेंट बराबर है, यानी कि x² -48 इसमें है एलिमेंट और उसमें है 0, दोनों को बराबर कर दो। तो x² इक्वल टू कितना आ गया 48, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया √48 प्लस माइनस √48, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया कितना 4√3, 48 का रूट होगा 4√3 प्लस माइनस। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये 9 हो गया, 7 भी हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 7 जरूर कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है।